जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने शहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। ISPR की जानिब से ये बताया गया है कि दहशतगर्दों उनके सहूलतकारों के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निमटेगी। इस अज़म का इजहार इस कॉन्फ्रेंस में किया गया। आर्मी चीफ के कमांडर्स को दहशतगर्दी के खिलाफ हासिल शुदा अहदाफ के फ़वाइद को मुस्तहकम करने की हिदायत की गई है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील बड़ाई से। जी अदील, क्या तफसीलात हैं, मज़ीद क्या बताया गया ISPR की जानिब से? जी, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस बात का इजहार किया गया है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने मैंडेट के मुताबिक आम इंतखाबात 2024 के इनेकाद के लिए अवाम को महफूज माहौल फराहम किया और इससे ज्यादा अफवाज पाकिस्तान का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। फोरम ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया है कि कुछ मखसूस अनासर सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ सेगमेंट्स की तरफ से मुदाखलत के गैर मुसद्दका इल्जामात के साथ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर इल्जामात लगा रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं, जो कि इंतहाई काबिल मुजम्मत है। फोरम ने इस बात का इजहार किया है कि यह बदकिस्मती की बात है कि गुड गवर्नेंस, मुआशी बहाली, सियासी इस्तेहकाम और अवामी फलाह बहबूद जैसे हकीकी मसाइल पर तवज्जो मरकूज करने की बजाय ऐसे मफाद परस्त अनासर की पूरी तवज्जो अपनी नाकामियों को पसे पुष्ट डालकर सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने पर मरकूज है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने इस बात पर जोर दिया है कि गैर आईनी और बेबुनियाद सियासी बयानबाजी और जज्बाती इश्तियाल अंगेजी का सहारा लेने की बजाय सबूतों के साथ मुनासिब कानूनी अमल की पैरवी की जाए और इल्जामात न लगाए जाएं। और फोरम ने मरकज और सूबों में इक्तदार की जमहूरी अंदाज में मुंतकली पर इत्मीनान का इजहार किया है। फोरम ने उम्मीद जाहिर किया है कि पाकिस्तान जो इंतखाबात के बाद का जो माहौल है ये पाकिस्तान में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाएगा, जिसके नतीजे में खुशहाली और अमन आएगा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस इस बात पर पुख्ता यकीन रखती है, जो कमांडर्स जो हैं, जो शुरका हैं इस कॉन्फ्रेंस के, कि जमहूरी इस्तेहकाम ही मुल्क के लिए आगे बढ़ने का रास्ता है। तो फोरम ने इस बात का इयादा किया कि जो अस्करी क़यादत है चैलेंजेस और खतरात से पूरी तरह बाखबर है और पाकिस्तान के अवाम की हिमायत के साथ अपनी आईनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पुरज़्म है। तो इस फोरम ने सिक्योरिटी खतरात से निमटने और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने में हुकूमत को मुकम्मल ताउन करने का इयादा किया है। इसके अलावा ये भी इयादा किया गया है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बिजली चोरी, स्मगलिंग और जो वन डॉक्यूमेंट रजीम और तमाम गैर कानूनी कारकीन की जो बाइज्जत और महफूज वतन वापसी समेत तमाम गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने में भरपूर मदद फराहम की जाएगी। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अज़्म के मुताबिक ये फोरम ने इयादा किया है। 9 मई के जो मनसूबा साज हैं उनके लिए ये बड़ा पैगाम है कि जो 9 मई के मनसूबा साज हैं, इश्तियाल दिलाने करने वालों और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को यकीनी तौर पर कानून और आइन की मुतलका दफात के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। और इस सिलसिले में अबहाम और गलत मालूमात फैलाने की जो बदनीयती पर मबनी कोशिशें हैं ये बिल्कुल बेसूद इनको करार दिया है, जो मजमूम सियासी मफादात के हसूल के लिए एक मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा है। फोरम ने कहा है कि 9 मई की घिनौनी सरगर्मियों पर पर्दा डालने की एक कोशिश की जा रही है, जिसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। तो बाज़ मजमूम जो ये नासर की जानिब से मुआशरे में मायूसी और तकसीम डालने के लिए फैलाई जाने वाली मुनज़्ज़म झूठी और जाली खबरों पर तशवीश का इजहार किया है। फोरम ने पाकिस्तान के जो काबिल फ़ख्र अवाम पर जोर दिया है कि वो मुस्बत और मुत्तहिद रहें और मुल्क की तामीर और तरक्की में दिलो जान से हिस्सा लें। इसके अलावा फोरम ने आर्मी चीफ ने इस फोरम के जो शुरका हैं उनसे ये कहा कि फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है और हम मसला फ़लस्तीन के पायदार हल के लिए अपने भाइयों के असूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। तो फोरम ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती और गजा में जारी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ अदील बड़ाई, आप हमारे साथ ही रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब ने भी हमें ज्वाइन